नाउन। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जरूरी होता है उस भाषा का ग्रामर अच्छे से जानना। अगर हमें सही रास्ता पता है तो मंजिल को आसानी से पाया जा सकता है, राइट? तो आइए आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट बट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाउन। हिंदी में उसको कहते हैं संज्ञा या नाम। क्या होता है ये नाउन? अगर आप स्क्रीन से नजरें हटाकर अपनी आसपास की चीजों को देखोगे तो आप जानोगे कि हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है। नाम से आप उस चीज की पहचान कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। पहचान को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो नाउन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट? अ थिंग। यस। अ पर्सन? यस, ऑफ कोर्स। A place? Yes, definitely. So in short, noun is a word which helps us to identify a person, place or a thing. अब बात करते हैं सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानें। ध्यान से सुनिए। किसी भी सेंटेंस में हम 3 क्वेश्चन वर्ड्स what, who और whom की मदद से नाउन की पहचान कर सकते हैं। जैसे राम eats a mango. Who eats a mango? जवाब मिलता है राम। तो राम एक नाउन है। वैसे ही राम eats what? जवाब मिलता है मैंगो। इसका मतलब मैंगो भी एक नाउन है। बड़े आसानी से हमने जाना कि राम और मैंगो ये नाउन है। अगर आप सही से समझ गए हैं तो आइए दिए गए कुछ सेंटेंसेस में से नाउन की पहचान करते हैं। आदि प्लेड विथ राज। हु प्लेड? जवाब है आदि। सो आदि इज अ नाउन। आदि प्लेड विथ हुम? जवाब है राज। तो राज भी नाउन है। मिस्टर गोपाल इज अ टीचर। आपने जरूर पहचाना होगा कि मिस्टर गोपाल और टीचर ये वर्ड्स नाउन है। अब तक हमने पढ़ा नाउन क्या होता है और नाउन को कैसे पहचानें। नाउन के टाइप्स क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, यहाँ वहां देखते हुए दिया रोड से जा रही है। उसने देखा रोड का नाम एमजी मार्ग है। चलते चलते उसने एक शॉप देखी। शॉप में कई सारी चीजें हैं। इतने में उसकी नजर बुक्स की एक शेल्फ पे पड़ी जिसमें फेरी टेल्स नाम की एक किताब उसे बहुत पसंद आई। शॉपकीपर से उसने वह किताब खरीदी। इस एग्जाम्पल में काफी सारे नाउन हैं, जैसे दिया, शॉपकीपर, एमजी मार्ग, शॉप, बुक्स, फेरी टेल्स।
दिया इस नाम से हम एक विशेष व्यक्ति यानी कि पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं, लेकिन शॉपकीपर किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं होता। जिनका शॉप होता है उन सभी व्यक्तियों को हम शॉपकीपर बोल सकते हैं। इससे एक बात समझ आती है, कुछ नाम सिर्फ एक के लिए यूज करते हैं, जबकि कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो सभी के लिए यूज करते हैं। जो नाम सिर्फ एक के लिए यूज करते हैं हम उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो नाम सभी के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। इनकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, and a general name given to similar type of people, places or things is called a common noun. अगर आप समझ गए होंगे तो क्या आप मुझे बाकी नाउन किस प्रकार के होते हैं बता सकते हो? चलो ट्राई करते हैं। जनरली किसी भी किताब को हम बुक्स कहते हैं, लेकिन फेरी टेल्स ये नाम एक पर्टिकुलर किताब का है। इससे हमें पता चलता है कि बुक्स ये कॉमन नाउन है और फेरी टेल्स ये प्रॉपर नाउन है। ठीक इसी तरह रोड ये कॉमन नाउन हुआ, एमजी मार्ग ये प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार है। रोशन, प्रफुल्ल, दिया, जिया, सैटरडे, संडे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इंग्लिश, इंडिया, ये सभी प्रॉपर नाउन है। A boy, a student, a girl, a day, a week, a state, a language, a country, a nation, ये सभी एग्जाम्पल्स कॉमन नाउन के हैं। प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन लिखते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता। उदाहरण के तौर पर दिए गए 4 सेंटेंसेस में से पहला सेंटेंस सही है और बाकी सब गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम ये प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और बॉय ये कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से। दूसरा नियम यह कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए, एन, द इनमें से कोई भी आर्टिकल प्रीफिक्स नहीं किया जाता, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाया जाता। लेकिन कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल्स ए, एन, द प्रीफिक्स किया जाता है, मतलब आर्टिकल पहले लगाया जाता है। इसीलिए अ बॉय, अ गर्ल, अ माउंटेन, अ हॉर्स एंड एलिफेंट लिखना सही है, लेकिन अ राम, अ मीरा, अ माउंट एवरेस्ट गलत है। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कभी कभी हम ऐसे भी नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं जो बोध करते हैं किसी ग्रुप का या समूह का, जैसे फादर, मदर और चिल्ड्रन मिलाकर बनाते हैं फैमिली। एक जगह पर इकट्ठा हुए लोगों को हम कहते हैं क्राउड। खिलाड़ियों की मिलाकर बनती है एक टीम। इसी तरह से a name given to a group of people, places or thing is called a collective noun. For example, a family, a class, a team, a group, a pack, all are collective noun. ये नाउन सेंटेंस में स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको नाउन के ये काइंड्स अच्छे से समझ आए होंगे। नाउन के और भी कुछ टाइप्स हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट, सिंगुलर प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स।
अब हम जानेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में। अ टॉय, टॉयज, वन, मैनी। कोई नाउन अगर हमें एक वस्तु होने का ज्ञान कराता है तो हम उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। इसी तरह से कोई नाउन अगर हमें एक से अधिक एक जैसी वस्तुओं के होने का ज्ञान कराता है तो हम उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे अ हॉर्स, हॉर्सेस, अ hen, hens, a person, people। नाउन का एक और अलग क्लासिफिकेशन है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ नाम होते हैं जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, जैसे 1 टेबल, 2 चिल्ड्रन, 1 बॉल, 5 स्टार्स। ऐसे नाम काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। क्या हम वाटर की गिनती कर सकते हैं? ट्राई कीजिए फ्रेंडशिप की गिनती करने। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ऐसे नाउन जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉफी, हनी, ग्रास, लव, जॉय, एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसे बॉय, बॉयज, टीचर, टीचर्स, बर्ड, बर्ड्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, जैसे वाटर का वाटर्स नहीं बनाया जा सकता, ग्रामर का ग्रामर्स नहीं बनाया जा सकता। हमने पढ़ा पीपल, प्लेसेस और थिंग्स के नाम नाउन होते हैं। इन सबको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई नाम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, जॉय, एंगर, सैडनेस। ऐसे सभी नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो abstract noun can be felt but cannot be seen.